एक शख्स जो गुनाहों में डूबा हुआ था। एक शख्स था जिसने 99 खून किए थे। उसने लोगों से मालूम किया कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने इसको एक खुदा रसीद राहिब का पता दिया। वह इस राहिब के पास गया और बोला, हजरत, मैंने 99 खून किए हैं, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा, नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल होने की अब कोई सूरत नहीं। ये सुनते ही इस शख्स ने मायूसी में इस राहिब को भी कत्ल कर दिया और अब वह पूरे 100 अफराद का कातिल था। अब इसने फिर लोगों से दरियाफ्त करना शुरू किया कि रोए जमीन में दीन का सबसे बड़ा अलीम कौन है। लोगों ने इसको एक और राहिब का पता दिया। अब वह तौबा की गर्ज से इस राहिब की खिदमत में पहुंचा और इसको अपनी हालत बताते हुए कहा कि हजरत, मैंने 100 कत्ल किए हैं, ये बताए क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है और मेरी बख्शीश की भी कोई सूरत है? राहिब ने कहा, क्यों नहीं, भला तुम्हारे और तौबा के दरमियान में कौन सी चीज़ रुकावट बन सकती है? तुम फलाह मुल्क जाओ, वहाँ खुदा के कुछ बंदे खुदा की इबादत में मसरूफ़ है, तुम भी इनके साथ खुदा की इबादत में लग जाओ और फिर कभी अपने वतन लौट कर न आना, क्योंकि अब ये जगह दीनी लिहाज से तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ तुम्हारे लिए तौबा पर कायम रहना और इस्लाह हाल की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। वह शख्स रवाना हुआ। अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि मौत का पैगाम आ गया। अब रहमत के फरिश्ते बाहम झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये गुनाहों से तौबा करके और खुदा की तरफ आया है। अजाब के फरिश्तों ने कहा, नहीं, अभी इसने कोई भी नेक अमल नहीं किया है। ये बात हो ही रही थी कि एक फरिश्ता इंसान की सूरत में आया। इन फरिश्तों ने इसको अपना हाकिम बना लिया कि वो इन दोनों के दरमियान कोई फैसला कर दे। इसने कहा, दोनों तरफ के जमीन नापो और देखो कि वह जगह यहाँ से करीब है जहाँ से ये शख्स आया है, या वह जगह यहाँ से करीब है जहाँ इस शख्स को जाना था। इस फरिश्तों ने जमीन को नापा तो वह जगह करीब निकली जहाँ इस शख्स को जाना था, और जाते हुए राह में फरिश्ता ने इसकी रूह कब्ज कर ली और खुदा ने उसको बख्श दिया।